लेजेंडरी शॉट डोमेन के सीजन 2 के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि होंगलांग अपने पिता को लूसी टोंग के पास ले आती है और उसने रास्ते में सारी बात उन्हें बता दी थी। लूसी टोंग उन्हें देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। जियांग जियोंग उनसे कहते हैं कि क्या तुमने तियान को गुफा में बंद कर दिया है, जिस पर लूसी टोंग कहते हैं कि मैंने उसे अपने भाई को मारने की कोशिश करने की सजा के तौर पर गुफा में बंद किया है। अभी होंगलांग कहती है कि यह सब लू यांग की वजह से है, जिस पर लूसी टोंग कहते हैं कि आप तो अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इसे कई वर्षों से सहता आ रहा हूँ, पर मैंने त्यानेर के कारण ऐसा नहीं किया, लेकिन इसने चू फैमिली में वापस जाने का फैसला कर लिया है और अब वह उन्हें डिवोर्स पेपर देते हुए कहता है कि तो फिर आप इससे सहमत हो जाएं। जिस पर होंगलांग कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो, तुम्हें तो आत्म जागरूक होना चाहिए, पर तुम उस लू यांग के लिए ऐसा कर रहे हो। लूसी टोंग कहते हैं कि वह मेरा बेटा है, जो भी उसे चोट पहुंचाएगा या फिर अपमानित करेगा वह मेरा और यांग का दुश्मन है और मैं उससे मरते दम तक लड़ूंगा। वह होंगलांग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया है, अब और नहीं, आज से मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। होंगलांग कहती है कि मैं इतनी देर से कह रही हूँ फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इसमें सारा दोष लू यांग का है। और अब जिंग जियोंग भी उस पर गुस्सा होने लगते हैं, पर तभी लूसी टोंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। यह देखकर जिंग जियोंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। यह देखकर लूसी टोंग वहां अपनी बनाई गई फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर देते हैं। अब वह होंगलांग के एक थप्पड़ मारते हैं, जिससे कि वह दूर जाकर गिरती है। यह देखकर जिंग जियोंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल पर लूसी टोंग भी वहां पोर्टल बनाकर एक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं, जिससे कि उनकी स्वॉर्ड टूट जाती है और अब वह काफी दूर जाकर टकराते हैं। लूसी टोंग शांत होते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा मत उछलो मास्टर चू, आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, आप ज्यादा परेशानी खड़ा मत करो। जिस पर जियोंग जिंग कहते हैं कि मुझे त्यान भी चाहिए। यह सुनकर लूसी टोंग कहते हैं कि त्यान मेरा बेटा है और वह अपनी लू परिवार का वंशज है, उसे यहीं रहना चाहिए, तुम्हें उसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर जिंग जियोंग कहते हैं कि तुमने तो त्यान को गुफा में बंद कर दिया है, अब तो सिर्फ आपके लिए लू यांग महत्वपूर्ण है, तो फिर तुम त्यांग को जाने क्यों नहीं देते। मैं उसका नाना हूँ और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे परिवार द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। तुम्हें त्यानेर की बिल्कुल परवाह नहीं है, तुम सिर्फ लू यांग से प्यार करते हो। पर लूसी टोंग कहते हैं कि यह सच नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मुझे त्यान की परवाह नहीं, पर उसने गलती की है तो फिर उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। अगर कोई उसे मारना चाहे तो मैं उसकी रक्षा के लिए यहाँ खड़ा हूँ। उसकी सजा सिर्फ 10 वर्ष तक है और उसके बाद मैं उसकी सुनूंगा। क्या वह लू फैमिली में रहना चाहता है या फिर वह चू परिवार में जाना चाहता है, यह सब उस पर निर्भर करता है। जिस पर जियांग जियोंग कहते हैं कि तुम उसे जाने दो, बेशक वह चू परिवार में है, पर वह आपका ही बेटा है। यदि तुम 10 साल के लिए उसे विंड स्टेप केव में डाल दोगे तो तुम्हें अंत में आक्रोश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और यह पूरी तरह से पुत्र और पिता के संबंध को खत्म कर देगा। जिस पर लूसी टोंग कहते हैं कि 10 वर्ष बाद जब वह निकलेगा तो मुझे विश्वास है कि उसे अपनी गलतियां पता होंगी और वह मुझे भी समझेगा, और वैसे भी मैंने उसे सजा नहीं दी, यह सिर्फ एक परीक्षा है। यदि वह इसे समझेगा तो ठीक है, वरना हमें नियति को स्वीकार करना होगा। मैं बस वही करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। जिस पर जिंग जियोंग कहते हैं कि तुमने मुझे प्रभावित कर दिया, और अब वह होंगलांग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब लू यांग कहता है कि पिताजी आपने कहा कि जाने देना एक अच्छा परिणाम है, तो फिर जब बात आई तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर लूसी टोंग कहते हैं कि लोग अपनी गरिमा के लिए जीते हैं, मैंने चू होंगलांग को काफी सहा है, वह मेरी पत्नी थी, पर जब वह तुम्हारा अपमान करती थी तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं पहले तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, जिसके कारण तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। मैं तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा, पर अब यह समस्या सुलझ गई है तो फिर इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अब वह कहते हैं कि चलो समारोह के लिए एंसेस्टर हॉल चलते हैं। अब वह एंसेस्टर हॉल में आ जाते हैं, जहां वह समारोह स्टार्ट करते हैं, जहां लू यांग वेस्ट डोमेन के लू परिवार के शॉर्ट गॉड जिंग होंग शॉर्ट गॉड के सामने झुककर उन्हें प्रणाम
प्रणाम करता है। अब लू सीटोंग कहते हैं कि इनका नाम जिन युआन है। वह बताते हैं कि वेस्ट डोमेन के लू परिवार के सभी लोग इनके वंशज हैं। लू सीटोंग कहते हैं कि अब तुम लू फैमिली के सदस्य हो। अब वह उसे एल्डर से मिलवाते हैं। वह कहते हैं कि यह एल्डर तियान क्याओ जिनसे आप पहले मिल चुके हो, यह लू फैमिली के एल्डर हैं। यह सबसे बड़े और काफी पुराने हैं। लू येन उन्हें प्रणाम करता है। अब लू सीटोंग उसे दूसरे एल्डर से मिलाते हैं। वह कहते हैं कि यह लू फैमिली के फर्स्ट एल्डर हैं। यह केवल एल्डर तियान क्याओ से छोटे हैं। ये भी तुम्हारे दादा हैं। अब लू येन सभी को प्रणाम करता है और उन्हें अपना परिचय देता है। तभी एक व्यक्ति वहां आकर कहता है एक विशेष भोजन का आयोजन किया गया है, तो कृपया आप इधर चलें और भोजन करें। और अब यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।